प्रभु यीशु मसीह का जीवन के बारे में थोड़ा सा विचार करेगा। जीवन बोलेगा तो द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये तो गहराई से अध्ययन नहीं कर सकता हम, बहुत लंबा जाएगा। हम लोग यीशु मसीह का जो कहानी 4 पुस्तकों में पढ़ते हैं, है ना, 4 पुस्तकों में, मत्ती में और मार्क, लूका और यूहन्ना के पुस्तकों में। चारों पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है, चारों पढ़ना अवश्य है। कुछ लोगों को जब नया नियम देते हैं उनको कंफ्यूजन आता है। मत्ती में लिखा है वही मरकुस में है यीशु के बारे में, लूका में भी वही है और जॉन में, मतलब तो उन्हें तो कंफ्यूजन लगता है ये यीशु के बारे में क्यों 4 पुस्तक चाहिए। जब हम लोग नया नियम या ये चारों किताबों को बराबर पढ़कर देखेगा, प्रभु यीशु मसीह की कहानी 4 लोग 4 दृष्टिकोण में लिखा है। 4 दृष्टिकोण बोलेगा तो उसका फायदा यह है कि 4 लोग 4 एंगल में देखा। जैसा ये जो कलर फोटो होता है ना, कलर फोटो, और 4 कलर 2 कलर का सब होता है ना, तो एक पिक्चर सुंदर, मुझे पेंटिंग के बारे में इतना जानकारी नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कम से कम 4 कलर तो है ना एक फोटो के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। मान लो एक कलर प्रिंट नहीं हुआ, उतना खराब लगेगा। एक पिक्चर जो है, एक कलर पिक्चर ब्यूटीफुल होना है, उसका परिपूर्णता दिखाई देना है तो क्या चाहिए? चारों कलर का प्रिंट होना है। 4 कलर है तो 4 कलर। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जीवन, 33.5 साल की जिंदगी को हम थोड़ा सा नजर रखना है तो हमको पूरा चारों किताबें अध्ययन करना आवश्यक है। मत्ती जो लिखा है वास्तव में हम देखेगा तो यहूदियों के लिए लिखा, मतलब यहूदी लोग यीशु मसीह को बराबर जानना है, पहचानना है, इसलिए यहूदियों का राजा के रूप में यीशु मसीह को प्रस्तुत किया। इसलिए मत्ती ने पुराने नियम से कोट किया, यशायाह के पुस्तक से, अन्य पुस्तकों से मत्ती बार बार कोट करते हैं। मरकुस किसके लिए लिखा? कौन लोगों के लिए? रोमी लोगों के लिए लिखा। रोम के लोगों के सामने मरकुस ने यीशु मसीह को परमेश्वर का दास के रूप में प्रस्तुत किया, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला दास के रूप में। लूका लिखा कौन लोगों के लिए? ग्रीक लोगों के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, यूनानी लोगों के लिए। उनके लिए लूका जब लिखा, यीशु मसीह को एक परिपूर्ण मनुष्य के रूप में प्रकट कर कर दिखाते हैं। यूहन्ना किसके लिए लिखा? यूहन्ना उनके लिए लिखा जो विश्वासी है, जो प्रभु के लोग हैं, कलीसिया है। उनको लिखकर बताते हैं यीशु मसीह कौन है, सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। तो 4 सुसमाचार में 4 एम्फोसिस है, 4 दृष्टिकोण है। मत्ती बोलते हैं यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, यीशु मसीह का राजत्व के बारे में ज्यादा बताते हैं। और मरकुस बोलते हैं यीशु मसीह एक दास है, उनका सेवागाई के संबंध में ज्यादा बोलते हैं। लूका बोलते हैं यीशु मसीह परिपूर्ण मनुष्य है, और यूहन्ना बोलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। चारों पुस्तक अवश्य है, चारों बराबर हम अध्ययन करेगा तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक पिक्चर मिलता है। हम ये पूरा चारों किताबों का अध्ययन करने को हमको समय नहीं, हम थोड़ा इधर उधर से कुछ बातें हम लोग देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का पूरा 33.5 साल की जिंदगी को 2 हिस्सा में हम डिवाइड कर सकते हैं ना, एकदम बराबर। कैसा है वो? पहला 30 साल, बाद में 30 साल का मतलब क्या है?
प्रभु यीशु मसीह का जो 30 साल के अंदर का सेवा, हम लोग पढ़ते हैं लूका, देखो लूका का सुसमाचार, लूका रे सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 का 23 में पढ़ते हैं। लूका 3 का 23, लूक 3:23 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, जब यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की तो वो लगभग 30 वर्ष का था। तो करीबन 30 वर्ष जब यीशु मसीह को हुआ तो अपना सेवागाई वो शुरू किया। हम जानते हैं कितना साल सेवा किया यीशु मसीह, कितना साल सेवा किया? 50 साल, 3.5 साल, करीबन 3.5 साल और सेवा किया। तो सेवा शुरू किया कभी? जब उसको 30 साल का उम्र हुआ। तो 30 साल के पहले यीशु मसीह क्या कर रहा था? हमको वचन में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है। एक जानकारी मिलता है, हम पहले ही वो देख चुका है, तो भी देखो 2 अध्याय में, लूका 2 अध्याय उसका 41 ऑनवर्ड्स, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, लूका 2 अध्याय 41 ऑनवर्ड्स वहां पढ़ते हैं। उसके माता पिता हर वर्ष फसह के पर्व पर यरूशलेम जाया करते थे। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की प्रथा के अनुसार यरूशलेम गए। उसका नीचे के पदों में पढ़ते हैं, यीशु मसीह का 12वां साल में जो घटना घटी। क्या घटना घटी? मरियम और यूसुफ उसको लेकर यरूशलेम जाते हैं और जब वापस आते समय यीशु मसीह गायब हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार वे वापस ढूंढ कर जाते हैं, पूछते हैं बेटा तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो उसने बोला देख तेरे पिता और वे बोलते हैं मैं व्याकुल होकर तुझे ढूंढते रहे। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है? ये घटना के बाद यीशु मसीह का कोई कहानी हम पढ़ते नहीं। तो 30 साल के उम्र तक का जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था हमको कुछ पता नहीं। इतना जानकारी है कि 12वां साल में वो क्या किया, उनको लेकर जब मंदिर में गया यरूशलेम में, वहां वो बैठ गया। जब माँ बाप अपना घर पर गया, यीशु मसीह वहां ही मंदिर में बैठ गया। और जब ढूंढ कर गया तो वो क्या बोलता है, मुझे मेरा पिता का मुझे देखो, मुझे देखना, बच्चों को मत देखो। मैं पिछले हफ्ते ही कहा था, मुझे ना ये बीच में मुझे देखो, ध्यान देखो। मैं बोलना नहीं चाहा मैं, लेकिन मैं पिछले हफ्ते ही बोला था। मैं आज सोचा शुरू में बोलने को, प्लीज इधर उधर मत देखो, लेकिन मुंडी थक जाता तो देखो, कोई बात नहीं। तो भी बार बार देखेगा तो हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि हमारा हम क्या बोला वो भूल जाता है। ओके, मैं क्या बोल रहा था? क्या है, बीच में अटेंशन जाता है तो इसलिए हमारा भी ये खराब होता है, बोलने का वो मूड चले जाता है। ए बेटे बैठ, बच्चा कोई उठना नहीं, जहां बैठ रहे हैं वहां ही बैठो, काम करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन उठना नहीं, पीछे जाना नहीं, आवाज भी नहीं करना है। तुम कुछ भी करो बैठ के, लेकिन उठना नहीं, जाना नहीं, माँ बाप के पास भी नहीं जाना, माँ बाप को देखना भी नहीं, मुझे देखो चाहिए तो, नहीं तो नीचे देखो। आप देखेगा तो वो भी देखेगा ना, फिर आप उसका अटेंशन जाएगा तो मेरा अटेंशन जाएगा, सबका अटेंशन जाएगा। ओके, अभी तैयार है ना? केवल 15-20 मिनट मुझे देखो। ओके, ये क्या बता रहा था मैं, एक्चुअली ज्यादा थोड़ा ही देने का प्लान है। प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा लाइफ का एक समरी में देखना चाहता हूं। यीशु मसीह का पूरा जीवन का एक समरी हमारा अध्ययन में करना अच्छा है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का जो
30 साल का सेवागाई के बारे में हम ज्यादा पढ़ते नहीं, ये 30 साल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। 12वां साल में प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाते हैं और वो मंदिर में बैठ जाते हैं, और जब ढूंढ कर जाया तो क्या बोलता है, वो बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है। तो यीशु मसीह को हम देखते हैं 12वां साल में एक छोटा सा घटना में, लेकिन 30 साल का यीशु मसीह का जीवन कैसा था हम अंदाज ही कर सकता है ना। एक सुतार का बेटे के रूप में जरूर यीशु मसीह क्या किया होगा, सुतार है ना, अपना पिताजी तो सुतार है, जरूर अपना पिताजी के साथ काम किया होगा, वो हेल्प किया होगा पिताजी को, उनका जो डेली काम में हेल्प किया होगा, या जो भी काम है ना सुतार का जो भी काम होता है वो हर एक काम में यीशु मसीह मदद करते हुए 30 साल एक अच्छा बेटा के रूप में रहा। लेकिन हम यशायाह के पुस्तक पढ़ते समय यीशु मसीह का उस गुप्त समय का जीवन के बारे में 2 रेफरेंस मिलता है, वो हमको एक आइडिया मिलता है यीशु मसीह का 30 साल का जीवन कैसा था। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेगा, उसके बाद मैं आगे आऊंगा, कुछ बातें और बताऊंगा मैं। देखो यशायाह का पुस्तक उसका 49 आइए, यशायाह का पुस्तक उसका 49, इधर क्या पढ़ते हैं, यशायाह का पुस्तक उसका 49 उसका वर्स 2 देखो। आप ध्यान से देखना, यशायाह ने करीबन 700 साल पहले यीशु मसीह का आगमन के करीबन 700 साल पहले इन वचनों को लिखा है। ये वचनों में प्रभु यीशु मसीह का जीवन के बारे में भविष्यवाणी किया है। ऐसा भविष्यवाणी यशायाह में कई है, 42 में है, 49 में है, 50 में है, 52 में है, 53 में है। वो सब हम लोग अभी नहीं पढ़ता, अभी 2-3 वचन पढ़ता हूं। देखो वर्स 2 देखा आपने, उसने मेरे मुंह को तेज तलवार समान बनाया, अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा है और मुझे विशेष तीर बनाकर अपने तरकश में छिपा लिया। उसने मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। परंतु मैंने कहा, मैं तो व्यर्थ परिश्रम किया। ठीक है, ये आपको लगेगा ये इस्राएल के बारे में है, लेकिन वास्तव में इस्राएल के बारे में नहीं है। जरूर सही है, परमेश्वर ने इस्राएलियों को भी अपने दास के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन यहां नीचे के पदों को ऊपर का पदों को सब पढ़ेगा ना, तो वहां से समझ में आएगा ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ वचन है। यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते हैं, फिर से देखो वर्स 2, उसने मेरे मुंह को तेज तलवार के समान बनाया, अपने हाथ की आड़ में अपने तरकश में छिपा लिया। मुझे छिपाने का 2 बार बोलते हैं, मुझे छिपा रखा। प्रभु यीशु मसीह का 30 साल का जीवन एक छिपा हुआ जीवन है, सीक्रेट है ना, मतलब हिडन लाइफ है। लोगों के नजर उसके ऊपर ज्यादा नहीं आया और कुछ भी हमको कहानी नहीं मिलता है। वो जो चुपचाप, मतलब वो जो हिडन टाइम में यीशु मसीह क्या कर रहा था, परमेश्वर क्या कर रहा था, यहां आइडिया मिलता है। क्या कर रहा था, तेज तलवार के समान बना रहा था। यीशु मसीह को 3.5 साल की, आने वाले 3.5 साल की सेवागाई के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को छिपाया। हिडन बोलेगा तो सबका नजर में से हिडन, सब कार्यक्रमों से पीछे हिडन करके या छिपाकर परमेश्वर उसको सिखा रहा था, समझा रहा था, तैयार कर रहा था। एक वचन और देख लीजिए, वो तब आपको और पता चलेगा। 50वां अध्याय का 4 पद देखो। 50 का अध्याय का 4 पद में, प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य
शिष्य की जीव दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभालना जानूं। प्रतिदिन भोर को वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। क्या बोलते हैं इधर? प्रभु यहोवा मुझे शिष्य की जीव दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभालना जानूं। प्रतिदिन भोर को वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। वो वचनों में हम लोग पढ़ते हैं, ये 30 साल का यीशु मसीह का जीवन पिता परमेश्वर के संबंध में देखेगा तो पिता परमेश्वर उनको सिखा रहा था, तैयार कर रहा था ताकि एक तेज तलवार के रूप में वो बन जाए और 3.5 साल की सेवकाई एकदम उत्तम और आशीष का बन जाए। ये हम लोग केवल यीशु मसीह में नहीं, अन्य परमेश्वर के दासों में भी पढ़ते हैं। परमेश्वर का दासों का कहानी पढ़ेगा तो भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि यशायाह को हो या मूसा को हो, ऐसे लोगों को, पौलुस को हो, परमेश्वर अपने दासों को, एलिया को, अपने दासों को तैयार करते हैं। इस्तेमाल करने के पहले तैयार करते हैं, तैयार करते समय उसको हिडन रखता है और तैयार करने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। वो आज भी परमेश्वर के दासों के लिए सबक होता है। 3.5 साल की सेवा के लिए 30 साल का तैयारी किया है। प्रभु की सेवा करने के पहले लंबे समय की तैयारी होता है। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु की सेवा करना आसानी है, कुछ लोग सोचते हैं एल्डर बनना या सेवक बनना एकदम आसानी है। ऐसा नहीं। कलीसिया की सेवकाई, प्रभु की सेवा करना है तो तैयारी होना है। वो तैयारी कैसा होना है? चुपचाप होना है, हिडन, बाकी कार्यक्रमों से अलग होकर एक विशेष तैयारी परमेश्वर की उपस्थिति में होना है। वो 50वां एशिया में हमने पढ़ा ना, एशिया 50 में, प्रतिदिन मैं मेरा कान लगाते हैं उनकी ओर ताकि मैं बराबर बोल सकूं। शिष्य का जैसा कान हो या जबान हो, इसके लिए मैं, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा विचार है कि ये यीशु मसीह का 30 साल का सेवकाई इस प्रकार हम अंदाज कर सकते हैं। इंसान के रूप में बोलेगा तो वो एक सुतार के बेटे के रूप में इस संसार में अपना माँ बाप के अधीन में, माँ बाप के साथ एक हेल्पर के रूप में घर का सारा काम करते हुए, अपना पिताजी का सारा काम में सहायता करते हुए वो रहा। दुनिया के नजर में बोलेगा तो, परमेश्वर का नजर में बोलेगा तो 3.5 साल का यीशु मसीह का उस सेवकाई के लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को तैयार किया, चुपचाप तैयार किया, हिडन रूप में तैयार किया ताकि उसको एक तेज तलवार के रूप में, तेज तलवार के रूप में तैयार करें। और एक शब्द और हम लोग पढ़ते हैं, तेज तलवार। उसके अलावा क्या है वो? तेज तीर, विशेष तीर बनाकर आपने तरकश में छिपा लिया। और बाद में प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवागाई हम लोग सुसमाचारों में पढ़ते हैं। पूरा सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचार का जब अध्ययन करते समय यीशु मसीह का सेवागाई का कई विशेषताएं पा सकते हैं। यीशु मसीह का कुछ गुणों, प्रभु यीशु मसीह का जो दुख उठाना, मूर्ति, वो सब अलग बात हम अध्ययन करेंगे। लेकिन यीशु मसीह का पूरा सेवागाई को देखते समय, पूरा जीवन को देखते समय जो 3.5 साल की सेवागाई में प्रकट हुआ है, उनमें से कुछ बातों को भी हम लोग देखेगा। आज केवल 2 ही बातें मैं जल्दी जल्दी बोलकर समाप्त करूंगा। वो पहली बात हम ये नोट कर सकता है, ये है प्रभु यीशु मसीह का समर्पण। यीशु मसीह जब अपना ये 30 साल के संबंध में भी सही है और पूरा उनका आयु 3.5 साल की 33 साल की जिंदगी के संबंध में भी सही है। क्योंकि अभी अभी जैसा हमने पढ़ा लूका रे सुसमाचार उस 2 अध्याय में हम देखते हैं 12वां साल में भी उनको ये जानकारी था। क्या जानकारी था? मुझे मेरा पिताजी का सेवा करना है, मुझे मेरा पिताजी का बिजनेस में
समय बिताना है। लूका चैप्टर 2 41 वर्स ऑन से हमने पढ़ा था, देखा था। जब यीशु मसीह जो जवाब देते हैं उसमें ऐसा लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है। हम अन्य भाषांतर पढ़ेगा तो क्या तुम नहीं जानता मुझे मेरे पिता के बिजनेस में काम करना है। तो यीशु मसीह को जब छोटा बचपन में 12वां साल में ही मालूम था, 12वां साल में ही उसको मालूम था कि वो कौन है, वो मेरी और योसेफ का बेटा नहीं है, मेरी और योसेफ के अधीन में या उसके घर में एक सुतार के रूप में रहने के लिए नहीं आया है। वो महान परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का पुत्र होकर वो दुनिया में आए हैं पिता परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए। पिता परमेश्वर ने कुछ काम सौंपा है, वो काम पूरा करना है। तो यीशु मसीह को 12वां साल में ही ये बात मालूम था कि मुझे मेरा पिताजी का कार्य करना है। वो पिताजी का कार्य के लिए वो समर्पित था और वो समर्पण के कारण से 30 साल चुपचाप रहा, क्योंकि पिता परमेश्वर का योजना है। पिता परमेश्वर की योजना है तुम 30 साल चुपचाप रहना है, 30 साल तैयारी करना है, आवाज नहीं करना है, कार्य ऐसा कुछ सेवागाई करने का जरूरत नहीं है। तो बिफोर टाइम सेवा भी करना नहीं चाहिए। तो यीशु मसीह का समर्पण जो सेवागाई के संबंध में, परमेश्वर पिता के संबंध में जो होते हैं, हम बराबर समझ सकते हैं। पूरा सुसमाचारों का किताबों में से हम लोग पढ़ सकते हैं। जब यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय आते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार का 4 अध्याय में हम लोग जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं 4 का 34 में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका कार्य पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह का क्या बोलते हैं? मेरा भोजन ये है, मेरा भेजने वाले का काम करूं। चैप्टर 8 का 29 देख लीजिए, यूहन्ना चैप्टर 8 29 वहां पढ़ते हैं कि जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही कार्य करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। हम ऐसा देखते हैं, इस प्रकार का कई वचन हम लोग बार बार सुसमाचार में पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का जो 3.5 साल की सेवागाई को जब हम देखते हैं, देख सकते हैं कि वो अपनी इच्छा पूरा नहीं किया, वो पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहा था। उसको मालूम था कि पिता ने भेजा है, उसको मालूम था कि पिता ने एक काम सौंपा है, उसको मालूम था पिता दिया हुआ काम को पूरा करना है। हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था यशायाह का पुस्तक 40-50 का अध्याय में वर्सेस 4 और 5 में हमने पढ़ा था, प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की जीभ दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभाल न जानूं। प्रतिदिन भोर को वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, ना तो मैं अनाज्ञाकारी हुआ ना ही पीछे हटा। मैंने पीटने वालों की और अपने पीठ और दाढ़ी नोचने वालों की ओर अपना गाल कर दिए। देखो ध्यान दिया वर्ष है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और बोलते हैं प्रतिदिन मेरा कान परमेश्वर पिता की ओर में लगाता हूं, मैं उनसे सीखता हूं। ये बताते हैं यीशु मसीह अपना पिता परमेश्वर के लिए कितना समर्पित था। अभी जो शब्द है ना, मेरा कान खोला है, ये पुराने नियम का एक एक्सप्रेशन है। मेरा कान खोला है, ये पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं, ये कान खोला है बोलेगा तो वो एक समर्पित दास का चिन्ह होता है। पुराने जमाने में नियम के अनुसार एक दास जो है यहूदी के परिवार में 6 साल काम करना है, 7वां साल में क्या करना है? उस नौकर को आजाद करना है। यहूदी नियम के अनुसार 7वां साल में सेवक को, नौकर को, गुलाम को घर से छोड़ना है, आजाद करना है। लेकिन नौकर बोलता है, भाई साहब मैं आपका घर छोड़कर नहीं जाना चाहता हूं, 6 साल में आपका सेवा किया, जिंदगी भर मैं आपका सेवा करूंगा, आप भी मेरा अच्छा मास्टर है, मैं आपके लिए पूरी जिंदगी समर्पण करता हूं बोलकर
सेवगाई उस मास्टर का सेवगाई के लिए समर्पित करेगा तो नियम है उनको लेकर दरवाजे के पास लेकर जाना है। दरवाजे के पास लेके जाके क्या करना है? उनका कान को खोलना है, कान खोलना है। किसी का भी कान खुला देखेगा तो उसका मतलब क्या है? यहां एक नौकर है जो अपना पूरा जिंदगी स्वामी के लिए समर्पित किया गया है। यहां प्रभु यीशु मसीह वही बोलता है, परमेश्वर होवा ने मेरा कान खोला है। मेरा कान खोला है बोलेगा तो मैं परमेश्वर पिता का समर्पित दास हूं। जो कुछ वो बोलेगा वो मैं पूरा करूंगा, ऐसा मैं परमेश्वर पिता का दास हूं। तो प्रभु यीशु मसीह का समर्पण पूरा 3.5 साल की सेवागाई में हम देख सकते हैं। पिता ने जो कुछ बोला वैसा ही वो किया। हम पढ़ते हैं मैथ्यूज गॉस्पेल 26वां अध्याय का 39 में हम लोग इस विषय को पढ़ते हैं। यीशु मसीह का संकट उठाने के संबंध में, दुख उठाने के संबंध में, कष्ट उठाने का संबंध में जब समय आते हैं, उनको मालूम है कि कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। कैसा प्रार्थना करते हैं? मैथ्यूज गॉस्पेल 26 का 39 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, तब यीशु ने उनके साथ गत्समने नामक स्थान में आया और उसने अपने चेलों से कहा, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूं तुम यहीं बैठे। उसने अपने साथ पतरस को लेकर गया, है ना। उधर पढ़ते हैं 39 में पढ़ेगा तो फिर वो उसने थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि संभव है तो यह प्याला मुझसे टल जाए, ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह, हम उसके ऊपर के वचन पढ़ते हैं, मेरा मन उदास है 38, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक मुझे मरने पर है। उसका पढ़ते हैं कि पसीना भी लहू के समान गिर गया, ऐसा पढ़ते हैं। यीशु मसीह का मन में बहुत वेदना था, बहुत दर्द था। बोलता है, पिताजी हो सकता है तो ये प्याला निकल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा। तो मैं समझाते हैं, यीशु मसीह का एक विशेष गुण ये है, वो संपूर्ण रूप में परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करने के लिए समर्पित था। वो जो समर्पण उनका पूरा जिंदगी में 3.5 साल की जिंदगी में देख सकता है। 30 साल उस समर्पण में चुपचाप रहा और 3.5 साल उस समर्पण के आधार पर सेवा किया, प्रचार किया, वचन सुनाया, बीमारों का चंगा किया और मदद किया लोगों को, और अंत में आपका मेरा पापों के लिए बलिदान हो जाने पर भी यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा किया। और यीशु मसीह का गुणों में, विशेष गुणों में दूसरा हम ये देख सकते हैं, उनका करेज बोलेगा तो उनका हिम्मत या उनका याव। ये हिम्मत जो है कहां से आते हैं? ये जो कमिटमेंट से आते हैं। वो समर्पित व्यक्ति, जैसा मैं शुरू में बोला, बीच में बोला, यीशु मसीह को मालूम है, जरूर मालूम है। क्या मालूम है? कौन है, कहां से आया, कहां जाने वाला है, ये बराबर मालूम है। इसलिए वो परमेश्वर पिता की इच्छा समर्पित तौर से किया। वो समर्पण का पहचान, वो जो कमिटमेंट, उनका जिम्मेदारी, उनका कार्य, उनका जो सेवागाई का पहचान, उनको कौन बनाया? मजबूत बनाया, हिम्मत वाला बनाया, करेजियस बनाया, शक्तिशाली बनाया। प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवागाई को आप देखेगा ना, कई घटनाएं पढ़ते हैं। मैं जल्दी कुछ घटनाओं को आपके सामने रखूंगा। लूका सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का जो पहला मिनिस्ट्री जो नासरेत का सिनगोग में जाकर करते हैं, लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 16वां पद से पढ़ेगा ना, उधर हम लोग पढ़ते हैं, फिर वो नासरत आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। यशायाह नबी का पुस्तक खोला और ये सबके सामने पढ़ा। पढ़कर हम पढ़ते हैं वर्ष 20 में,
उसने पुस्तक बंद करके सेवक को हाथ में दे दी और बैठ गया। आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी। वो उनसे कहने लगा, आज यह लेख तुम्हारे सुनने में पूरा हो गया। 22 में क्या होते हैं, सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसको होठों से अनुग्रह के वचन निकल रहे थे और उन पर अचंबा किया। और नीचे के पदों को पढ़ेगा ना, हम पढ़ते हैं कि वर्स 28, जब आराधनालय के लोगों ने ये बातें सुनी, वे क्रोध से भर गए और उन्होंने उठकर उससे नगर से बाहर निकाल दिया। प्रभु यीशु मसीह देखो, वो नासरत का सिनागोग में जाकर यशायाह का पुस्तक को पढ़कर वो अपनी जिंदगी में लागू कर कर बोलते हैं, आज ये वचन मेरे द्वारा पूरा हो गया। यीशु मसीह को मालूम था लोगों का प्रतिक्रिया क्या होगा। लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, कुछ लोग पसंद किया, अधिकांश लोग उनको धक्का देके उस सिनागोग से बाहर करके, शहर से बाहर करके, उधर पड़ेगा तो उसको मार डालने का प्रयास किया। और उन लोगों का प्रयास था कि देखो, उधर लिखा है कि उसको फेंकने का विचार था ना, वो 30 का पहले लिखा है, उनको फेंकने का विचार किया। तो कहने का मतलब, लेकिन यीशु मसीह डरा नहीं। यीशु मसीह का शिक्षा मतलब पूरा जो 3.5 साल की सेवाकाई में जैसा वो उपदेश दिया, उन उपदेशों को देखेगा, उनका जो संदेशों को देखेगा, भाषण को देखेगा, तो हिम्मत के साथ वो भाषण किया। कुछ लोग बोलते हैं वो अधिकार के साथ बात करते हैं, अधिकार के साथ, हिम्मत के साथ बात करते हैं। जब अब यूहन्ना का सुसमाचार में आइए, 2 अध्याय में आते समय और एक घटना पढ़ते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह का जो हिम्मत है, करेज है, हम देख सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय 13वां पद से लेकर पढ़ते हैं। यीशु मसीह पसह का पर्व में क्या किया, यरूशलेम में गया। वहां जब गया तो वहां का मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर बेचने वाले और सराफों को बैठे हुए पाया। रेसिया का एक कोड़ा बनाया और उन सबको भेड़ों और बैलों के साथ मंदिर से बाहर निकाल दिया और सराफों को सिक्के बिखेर दिए और उनकी मेजों को उलट दिया। उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहीं से ले जाओ और तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हम वहां पढ़ते हैं कि यीशु मसीह मंदिर को साफ करते हैं, मंदिर को साफ करके क्लीन करते हैं और वो भी बड़ी हिम्मत का कार्य है। वो मंदिर में जब जो यहूदी का मंदिर है ना, जरूर वो बिजनेस वालों के खिलाफ, वहां का जो मंदिर में जो बड़े बड़े लोग हैं उनके खिलाफ बात करना वास्तव में बहुत बड़ी परेशानी है और समस्या बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाकर 2 बार मंदिर को क्लीन किया। ये पहली बार यूहन्ना 2 में पढ़ते हैं और दूसरे बार जो है मत्ती रे सुसमाचार 21 का 13 में हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती रे सुसमाचार 21 का 13 में हम लोग इस विषय को पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तू उसे डाकुओं की कोह बनाते हो। तो यहां भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो करेज है, उनका जो हिम्मत हम देख सकते हैं। ऐसा कई बार का घटना देख सकते हैं। मैं अभी लेना नहीं चाहता, मरकुस का सुसमाचार 5 में पढ़ते हैं जब किस प्रकार यीशु मसीह करीबन 6000 दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ एक आदमी से मिलते हैं। वो आदमी को मिलते हैं और उनको चंगा करते हैं, उनका सामना करते हैं, उनसे बातें करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय पढ़ते हैं। यीशु मसीह किस प्रकार जब लाजर मर गया, सड़ गया, वहां जाते हैं। शिष्य लोग बोलते हैं वो लोग तुमको पत्थर मारेगा, तो भी यीशु मसीह जाते हैं। और थोमा बोलते चलो अपन भी जाकर मर जाएंगे। शिष्य लोग डर गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं डरा, क्योंकि वो हिम्मत रखता था। उनको मालूम था कि वो किसकी सेवा करते हैं, परमेश्वर पिता की सेवा करते हैं। मत्ती 23 में पढ़ते हैं, बार बार प्रभु यीशु मसीह में जो फरीसियों के खिलाफ बात करते हैं,
तुम्हारे ऊपर हाय, तुम कपड़ी है, तुम कपड़ी लोग है, तुम लोग करते नहीं, बोलते हैं बोलकर फरीसियों के खिलाफ बात करते हैं। हिम्मत के साथ यीशु मसीह बोलते हैं। लूका सुसमाचार 9 में पढ़ते हैं, 9 अध्याय 51 में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस की ओर मतलब यरूशलेम जाने का समय हुआ, अंतिम दिन पहुंचा, उधर पढ़ते हैं उनका मन एकदम मजबूत कर दिया। उनको आने वाला सारा संकट को समझने के बावजूद भी मन को मजबूत करके वो जो सारा संकट को उसने उठा लिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनका 2 गुणों को मैंने रखा, और यदि प्रभु की इच्छा है तो बाकी में अगले हफ्ते लिखेगा। यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवाकाई में यीशु मसीह का कई गुणों को पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं। ये हमारे लिए 2 प्रकार हम देखना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो गुण हमें एक तसल्ली मतलब एक एग्जाम्पल है, नमूना है, और उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह हिम्मत रखा, परमेश्वर पिता के लिए काम का समर्पण था, इसलिए वो अपना सेवागाई को पूरा किया और हमारे लिए क्रूस पर मृत्यु का दंड को उठाया। अब देखो यूहन्ना से मैं एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय देखो, वो भी प्रभु यीशु मसीह का हिम्मत और याव का एक प्रूफ है। यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय 3 पद, उधर पढ़ते हैं कि तो यीशु यह जानते हुए कि पिता के सब कुछ मेरे हाथों में दे दिया है, और यह कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास वापस जा रहा हूं, भोजन पर से बैठ उठा और अपने वस्त्र उतार कर एक तरफ रख दिए और तालियां लेकर अपने कमर बांधी। हम वहां भी ये समझते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इधर? यीशु मसीह को पहचान मालूम है वो कौन है, कहां से आया है, वो कहां जाएंगे, उनके पास क्या अधिकार है, ये जानने के द्वारा क्या किया, वो भोजन से उठकर शिष्यों का पाँव धोते हैं। अपने आप को शून्य करने में हिम्मत है, अपने आप को कमजोर करने के लिए हिम्मत चाहिए, अपने आप को छोटा बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, अपने आप को छोटा बनाने के लिए शक्ति चाहिए। निर्बल लोग छोटा नहीं बनता है, निर्बल लोग मजबूत बनने का प्रयास करते हैं। निर्बल लोग अपने आप को कभी कमजोर नहीं महसूस करता है, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं हमेशा। लेकिन शक्तिशाली लोग, जिसको मालूम है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या अधिकार है, जो करेजियस है, जो मजबूत है, जो शक्तिशाली है सचमुच में, वो अपने आप को नीचे करने में तैयार रखते हैं। ये भी प्रभु यीशु मसीह का हिम्मत का एक प्रूफ है। प्रभु हमें सहायता करे यीशु मसीह का इन 2 गुणों को आज हम पहचाने। 2 नहीं 2-3 बातें देखा हमने। 30 साल हिडन रहने के लिए तैयार हो गया, चुपचाप रहने का कार्य है। चुपचाप रहने के लिए भी इंसान को हिम्मत चाहिए है। चुपचाप रहना, क्वाइटली रहना, मुंह बंद करके रखना, आंख बंद करके रखना, सबके सामने छुपा कर रहना, ये आसानी बात नहीं है। ये शक्तिशाली लोगों से कर सकता है। यीशु मसीह 30 साल चुपचाप रहा, ये हमारे लिए एक सबक है। प्रभु की सेवा करने वाले या प्रभु के लिए काम करने के पहले चुपचाप रहना है, परमेश्वर पिता के सामने चुपचाप उस कान लगाकर बैठना है। और उतना नहीं, यीशु मसीह का जो हिम्मत समर्पण देखा, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए समर्पित व्यक्ति, वो कभी डरा नहीं, कभी कुछ भी उसको पीछे किया नहीं, वो संपूर्ण रूप में हिम्मत के साथ परमेश्वर पिता दिया हुआ सेवागाई को पूरा किया। और उस प्रभु का हम धन्यवाद करें, महिमा करें। उसका उस समर्पण के द्वारा हमको क्या मिला है? हमको उद्धार मिला है, पापों की क्षमा मिला है, हम परमेश्वर का संतान बन गए हैं। और वो हमारे लिए एक सबक भी है। सबक क्या है? हम भी इसी प्रकार का समर्पण के साथ जीना है, इसी प्रकार का हिम्मत के साथ, करेज के साथ जीना है। क्या करने का करेज? परमेश्वर की इच्छा पूरा करने का करेज। डरना नहीं चाहिए, कम पीछे जाने को या कमजोर होने को डरना नहीं है, अपने आप को दास बनाने में डरना नहीं, अपना महिमा छोड़ने को डरना नहीं। प्रभु इन वचनों